आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रकीर्ण प्रसंग्रह 3 का दूसरा सवाल। पहला MCQ है, वो आप लोग करिएगा। दूसरा देखिए क्या है, -11 -8 और -5 ... 49 इस अंकगणितीय श्रृंखला का अंत से चौथा पद ज्ञात करो। क्या करना है, चौथा पद ज्ञात करना है, अर्थात हमें T4 ज्ञात करना है। ओके, शुरू से नहीं, 1 2 3 4 शुरू से नहीं, पीछे से। अब देखो 1 2 3 ये 3 पद दिया है, मगर बीच में डैश देखिए 49 लिखा है, यानी 49 इस श्रृंखला का अंतिम पद है। देखिए कौन सा पद है, 10वां पद है, 20वां पद है, 25वां पद है कि 30वां पद है, ये हमको जानकारी नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा कि श्रृंखला में कुल कितने पद हैं। इस श्रृंखला में कुल कितने पद हैं, पहले हमें यह ज्ञात करना पड़ेगा। यानी अभी पहला पद क्या है, -11 बराबर पहला पद। यह अंकगणितीय श्रृंखला है, इसलिए किसी भी पद को किसी से भी घटाओगे उसका अंतर समान आएगा। तो D बराबर दूसरा माइनस पहला, -8 -11 दो पद आया तो कोष्ठक लगाए, -8 +11, एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 11 में से 8 गया 3, बड़ी संख्या 11 प्लस है तो धन में आएगा। मगर ये जो 49 है श्रृंखला का अंतिम पद है, अंतिम पद मतलब TN या नवा पद कितना है, 49। कौन सा पद ज्ञात करना, चौथा पद, यानी T4 हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। लेकिन T4 नहीं ज्ञात करना है, चौथा पद नहीं, अंत से चौथा पद। अंत का मतलब कि 49 के पहले क्या आएगा, उसके पहले जो आएगा वह पद हमें ज्ञात करना है। तो पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा कि कुल पद कितने हैं, यानी n ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखो 1 2 3 4 में से हमको 3 का मान मालूम है और nवां पद दिया गया है, इसलिए TN बराबर A + n - 1 × D। ओके, सूत्र से क्या लिखेंगे, इसे सूत्र से nवां पद कितना है, 49, A का मान -11, n हमें नहीं पता है और अंतर कितना है, 3। -11 है, बराबर के जब बाईं ओर आएगा तो क्या हो जाएगा, +11, और यहाँ पहले से क्या है, 49 है, ये हो गया n - 1 × 3। ओके, 49 1 50 10 60 बराबर n - 1 × 3। अब यहाँ पे गुणे 3 इसका पक्षांतर करोगे, इस तरफ आएगा तो भाग मतलब बटे हो जाएगा n - 1, इसलिए n - 1 बराबर, काटेंगे इसको तो 3 से कटेगा, 3 एक कम 3 3 दूना 6, कितना आ गया, 20। ओके, अब आगे देखो, इसलिए यहाँ पहले से 20 है, माइनस में इधर से आएगा तो क्या हो जाएगा, +1, यहाँ कितना बचा है, n बराबर कितना हो गया, 21। यानी इसमें कुल कितने पद हैं, 21 पद हैं। कितने पद हैं, 21। समझे कि नहीं, यानी जो 49 है यह क्या है, 21वां पद है। तो 49 अगर 21वां पद है तो 21 चौथा बचे पीछे से ना, तो 21 20 19 और 18 ये कौन से स्थान पे आया, चौथा पद आया। समझ रहे हो कि नहीं, कुल 21 पद हैं, यानी ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है और ये 21वां पद है। तो अंत से चौथा पद, अंत से चौथा कौन है, 1 2 3 4, यानी ये हमारा 21 है, ये 20 है, ये 19 है और ये क्या है, 18 है। तो कौन सा पद हमें ज्ञात करना है, 18वां पद ज्ञात करना है। यहाँ पे लिखेंगे T18।
तो सूत्र वही लगेगा फिर से, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी। किससे हुआ ये? सूत्र से हुआ। चूँकि यहाँ पे अब कौन सा पद याद करना, 18वां, तो ये टी एन का मान मत रख देना, यहाँ पे एन का मान कितना आएगा, हमें 18वां पद याद करना है। 18, 19, 20, 21 बराबर है ए का मान -11 प्लस कौन सा पद है, 18 एन माइनस 1 गुणे कितना, 3। अब इसको बगल में हल करते हैं, इसलिए टी 18 बराबर -11 धन 17 गुणे 3, 17 गुणे 3, तो -11 धन 17 तियाँ 51, तो टी 18 बराबर, प्लस है माइनस से घटेगा, 1 में से 1 गया 0, 5 में से 1 गया 4, इसलिए अंत से चौथा पद, इसलिए दी गई अंकगणितीय श्रृंखला का अंत से चौथा पद कितना होगा, 40 होगा। क्या होगा, 40 होगा। आई बात समझ में? यहाँ पर हमारा पहला सवाल कंप्लीट होता है। ओके, अब दूसरा देखते हैं। अगला सवाल है, एक अंकगणितीय श्रृंखला का 10वां पद 46 है। 5वें और 7वें पदों का योगफल 52 हो तो वह श्रृंखला ज्ञात करो। तो पहली बात, क्या दिया गया है उसे लिखो। श्रृंखला का 10वां पद 46 है, अर्थात T10 कितना है, 46। ओके, 5वां और 7वां पद का जो योगफल, 5वां पद मतलब T5, 7वां पद मतलब T7, 5वें और 7वें पद का जो योगफल होगा कितना है, 52 है। तो वह श्रृंखला ज्ञात करो, यानी हमको वह अंकगणितीय श्रृंखला ज्ञात करनी है। किसी भी श्रृंखला को ज्ञात करने के हमें क्या मालूम होना चाहिए, याद है श्रृंखला कैसे ज्ञात करते हैं, पहला पद ए, दूसरा a प्लस डी, तीसरा a प्लस 2d, a प्लस 3d, मतलब a और d का मान, यानी कि पहला पद और उन पदों के बीच का अगर हमको अंतर मालूम है तो हम किसी भी श्रृंखला को ज्ञात कर सकते हैं। तो पहली बात, जो हमें दिया गया है पहले उसी से हल करते हैं। चूँकि T10 का मान कितना है, 46, इसे क्या लिखेंगे, दत्त। ओके, तो T10 यानी पद दिया है तो सूत्र क्या लगेगा, T, यानी यहाँ पे योगफल की बात ही नहीं कर रहा है, इसलिए जब तक योगफल की बात नहीं कर रहा तो एसन के सूत्र के बारे में सोचो भी मत। अब यहाँ पे पद की बात कर रहा है तो Tn का सूत्र लगेगा। तो T10 यानी n का मान कितना हो गया, 10। ये हमको पता नहीं है, n का मान 10 माइनस 1 गुणे T। T10 कितना है, 46, a प्लस 10 माइनस 1 कितना हो गया, 9d। अब आगे इसको हल नहीं कर सकते हैं तो हम इसे क्या करते हैं, ब्रैकेट में रखते हैं, ऐसे हम क्या मान लेते हैं, अपना पहला समीकरण मान लेते हैं। इसके बाद दूसरी, ये तो हो गया पहला, कह सकते हैं यहाँ पे शर्त के अनुसार, अगर पहली श्रेणी नहीं मालूम है तो शर्त के अनुसार, यहाँ शर्त नहीं है, शर्त मत लिखिए, क्या दिया वो लिखिए, T5 प्लस T7 बराबर 52। ये भी आपका क्या है, दत्त का मैटर है। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, जैसे मैं बताया था, तीसरा पद a प्लस 2d, चौथा प्लस a प्लस 3d, तो 5वां पद क्या होगा, a प्लस 4d, सीधा ऐसे लिखेंगे, a प्लस 4d, T7 क्या होगा, 7 से 1 कम, कितना हो गया, 6d बराबर 52। a और a 2a, 4 और 6 कितना हो गया, 10d बराबर कितना हो गया, 52। अब ज़रा सा देखो, 2 और 10, जो 2 a का गुणांक है, 10d का गुणांक है, दोनों 2 से क्या विभाज्य है, अर्थात 2 कॉमन ले लो तो 2 1 कम 2, 2 पचे 10 बराबर 52, 2 इधर जाएगा, इसलिए a प्लस 5d बराबर 52/2। देयरफॉर a प्लस
5d बराबर 2 से कटेगा 2 दूना 4, 2 छक्का 12, कितना हो गया 26। इसलिए जैसे कि हमारा ऊपर का पहला समीकरण लिखा है ए और डी का पद बाद में है, या तो इसे उल्टा करके लिखा है तो इसको उल्टा कर दो, अर्थात 26 पहले लिख दो ए प्लस 5d। यहाँ पे चिन्ह बदलने की कोशिश मत करना, क्योंकि यहाँ पे किसी एक पद की तरफ का कोई एक अंक नहीं पक्षांतर हो रहा है, पूरा पक्ष ही बदल रहे हैं। पूरा दायां बाएं गया और बायां दायां बाएं चले गया और बायां दाएं चले आया, इसलिए इसमें कोई चिन्ह बदलेगा नहीं। अब देखिए इसे a प्लस 9d a प्लस 5d समान पद समान चिन्ह, क्या होगा, ये समीकरण नंबर कितना हो गया 2 हो गया। अब क्या करेंगे, समान पद समान चिन्ह घटाना। समीकरण बड़ा कौन है 1, इधर 46 से 26 कौन सा बड़ा, पहला, तो 1 में से 2 को घटाने पर यहाँ पे लिखेंगे, अरे लिख के दिखा कि नहीं है, देख लीजिए t प्लस 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 52, a प्लस 4d प्लस 6d, ऐसे किए तो कितना आ गया 26 बराबर a प्लस 5d आ गया। इन दोनों में क्या करेंगे, 1 में से 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर क्या लिखेंगे, 46 बराबर a प्लस 9d, 26 बराबर a प्लस 5d। ओके, ऐसा करने के बाद घटाने का चिन्ह बदलेगा, माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गया, 46 से 20 गया, कितना बचेगा 20, 9 में से 5 गया, कितना बचेगा 4, इसलिए 4 इधर आएगा, 20/4 बराबर d, इसलिए d बराबर 4 एक कम 4, 4 पचे 20, d का मान कितना आ गया 5। ओके, अब इस d का मान समीकरण 1 या 2 में रखो, तो यहाँ पे लिखेंगे d बराबर 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये क्या है 46 बराबर a प्लस 9d, 46 बराबर a प्लस 9 गुणे 5, 46 बराबर a प्लस 45, 46 माइनस 45 बराबर a, इसलिए a का मान कितना हो गया 1, इसलिए a का मान 1। अब इसके बाद क्या होगा, इसलिए पहला पद t1 बराबर a बराबर कितना 1, t2 बराबर a प्लस d, 1 धन 5 कितना हो गया 6, कितना हो गया 1 धन 5 बराबर कितना हो गया 6। तीसरा पद t3 बराबर a प्लस 2d, तो 1 धन 2 गुणे 5, 1 धन 2 पचे 10, t3 बराबर 11, इसलिए पहला पद दूसरा पद तीसरा पद, इसलिए वह अंक गणितीय श्रृंखला पहला पद 1, 6, 11 ... होगी, यह हुआ आपका आंसर। ओके, यहाँ पर आपका ख़त्म हुआ तीसरा सवाल। जब देख लीजिए, अगर छूट गया होगा तीसरा समझाते समय तो आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ, ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं आवे। ओके, ये पहला समीकरण है और यहाँ पर ये दूसरा समीकरण है, यहाँ पर यह दूसरा समीकरण है। ओके, समझ में आया? ये हुआ आधा और बाकी का सवाल इधर है, आप देख लीजिए। अभी हम शुरू करते हैं अगला सवाल। अब देखिए चौथा सवाल, यहाँ पर सवाल थोड़ा सा बदल रहा है, पढ़ें तो खुद ही मालूम पड़ जाएगा आप लोगों को। किसी अंकगणितीय श्रृंखला का चौथा पद -15 और 9वां पद -30 है, यानी 4th टर्म और 9th टर्म दिया है, तो पहले 10 पदों का योगफल याद करें। श्रृंखला का जो पहला 10 टर्म है, 10 पद है,
उसका हमें क्या करना है, योगफल आ गया, योगफल याद करना है, यानी कौन सा सूत्र लगेगा, SN का सूत्र लगेगा। तो बोले देखिए क्या क्या दिया हुआ है आपको, उसके आधार पर फिर सवाल को हल करेंगे। किसी श्रृंखला का चौथा पद -15 यानी T4 बराबर -15, नौवां पद यानी T9 बराबर -30। तो 10 पद का योगफल यानी क्या करना है, S10 हमें ज्ञात करना है। हमारी शर्त पहले वाली वही है, क्या मालूम होना चाहिए, A, N और D, A N D मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए, A, N और D, ये हमें मालूम होना चाहिए। ये मालूम होगा तो हम S10 आसानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ ना हमें A पता है ना D पता है, N पता है क्योंकि 10 पद है तो N पता है, खाली A और D ज्ञात करना है। तो चूँकि जो हमको दत्त दिया गया है उसके आधार पर हम अपने सवाल को आगे बढ़ाएंगे। जो दिया उसी से शुरू करते हैं। पहला क्या दिया है, T4 बराबर -15 यानी ये क्या हो गया आपका, दत्त हो गया। तो T4 का कौन सा सूत्र लगेगा, TN बराबर A प्लस N-1 गुणे D। ये आपका किससे मिला, सूत्र से मिला। N का मान, T4 यानी N का मान कितना हो गया, 4, A प्लस 4-1 गुणे D। T4 का मान -15 बराबर A प्लस 3D। ये हो गया आपका पहला समीकरण। ओके, इसके बाद दूसरे दत्त पर जाते हैं। नौवां पद दिया है T9 बराबर -30, यह भी क्या है, दत्त है। फिर क्या होगा, वही सूत्र लगेगा, TN बराबर A प्लस N-1 गुणे D। क्या हो गया, ये सूत्र से हो गया। तो T9 बराबर A प्लस N का मान 9, T9 का मान -30 बराबर A प्लस 8D। ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। अब देखिए पहले दूसरे को, A और A समान पद समान चिन्ह, तो क्या होगा, सोचो आप। समीकरण 1 में से 2 को क्या करेंगे, समान पद समान चिन्ह क्या होता है, घटाना, घटाने पर। तो -15 बराबर A प्लस 3D, -30 बराबर A प्लस 8D। ऐसे घटाने जाओगे तो चिन्ह बदलेगा, A घटाने का चिन्ह बराबर, इस चिन्ह का गुणा 1 2 तीनों से होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया। अब ये धन 30 है और ये 15 है, 30 में से 15 गया 15। अब देखो 8 में से 3 गए 5D, लेकिन 8 यहाँ पे क्या है, ऋण है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, तो ऋण 5 इधर आएगा, तो 15 बटे -5 बराबर D। धन 30 है और ऋण 15, 30 में से 15 गया 15, ऋण 8 धन 3, 8 में 3 गया 5, बड़ी संख्या 8 ऋण है, ऋण हो जाएगा, इधर आया तो 5 1 कम 5, 5 3 15। इसलिए D बराबर कितना हो जाएगा, D का मान, ये माइनस है नीचे तो -3 हो गया। ओके, D का मान मिल गया आपको। चलो अपने एक समस्या हो गई हल। अभी क्या ज्ञात करना है, A का मान ज्ञात करना है। तो इस D का मान समीकरण 1 या 2 में रख दो। तो किस में रखते हैं, चलो 1 में रखते हैं। D बराबर -3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, -15 बराबर A प्लस 3D। समीकरण 1 देखिए क्या है, -15 बराबर A प्लस 3D। ओके, तो -15 बराबर A प्लस 3 इंटू D का मान -3, -15 बराबर A प्लस इंटू माइनस -9। अब देखो अभी A है, A यहीं छोड़ दो,
-9 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +9, और यहाँ पहले से क्या है -15, इसलिए a बराबर एक ऋण है एक धन है, विपरीत चिन्ह घटेगा, 15 से 9 गए 6, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, तो क्या लगाओगे माइनस, तो a बराबर क्या हो गया -6। और हमें देखो a का मान मिल गया, d का मान मिल गया। अब हम अपने प्रश्न को आगे हल कर सकते हैं। हल करने के लिए क्या है, देखिए ज़्यादा भी जगह तो नहीं छूटा है, इसमें यहीं हल करते हैं, हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि मैंने आगे वाले पेज पे प्रश्न लिख के रखा हुआ है तो उसमें जगह नहीं है, हम यहीं पे एडजस्ट कर देते हैं। देखिए अभी हमें क्या ज्ञात करना है, S10 ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या होगा, चूँकि Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणे d, कहाँ से, सूत्र से। तो n माने 10, यहाँ पे 10/2, 2 इंटू a का मान -6, माइनस है तो ब्रैकेट में प्लस, n का मान 10-1 इंटू d का मान भी किस में है, देखो माइनस में है, ये भी ब्रैकेट में -3, 2 पचे 10, कट रहा है तो काट दो, 2 एक कम 2, 2 पचे 10, 6 दूनी 12, लेकिन एक प्लस एक माइनस है, गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो प्लस 10 में से गया 9 गुणे -3, 5 -12। अभी देखिए क्या है, प्लस और माइनस का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा माइनस, 9 त्रिक 27, तो 5 गुणे -12 -27 -39 हो गया। इसलिए S10 बराबर 5 9 45, 5 3 15 4 19, माइनस है प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस, यानी S10 का मान कितना हो गया -195 बराबर। इसलिए यहाँ पे लिखोगे कि उस या अंकगणितीय श्रृंखला के पहले 10 पदों का योगफल कितना होगा -195 होगा। ये हुआ आपका आंसर। ओके, ठीक, ओके। चलिए अभी हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, थोड़ा सा सवाल समझने की कोशिश करिए। 2 अंक गणितीय श्रृंखला 9 7 5 तथा 24 21 18 दी गई है। इन दोनों श्रृंखलाओं के n वें पद समान हों तो n का मान ज्ञात कीजिए और n वां पद भी ज्ञात कीजिए। यानी कुल पदों की संख्या भी ज्ञात करनी है और उनका अंतिम पद कौन सा होगा वो भी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ओके, तो चलिए पहले n वां पद समान है। n वां पद मतलब क्या हो गया, n वां पद मतलब Tn हो गया। n वां पद मतलब क्या हो गया, Tn हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों ही श्रृंखलाओं का n वां पद ज्ञात करना पड़ेगा। फिर उन दोनों को क्या करना, n वां पद क्या समान है तो दोनों को समान रखना पड़ेगा। देखो आगे स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो पहली श्रृंखला, पहली अंकगणितीय श्रृंखला के लिए या के अनुसार क्या श्रृंखला 9 7 5 अंकगणितीय श्रृंखला है ही, तो ए पद क्या हो गया, ए मतलब पहला पद 9 और डी बराबर क्या हो गया, दूसरा पद माइनस पहला पद यानी माइनस क्या हो गया 2 हो गया। ओके, अब इसका n वां पद निकालो। तो चूँकि Tn बराबर a प्लस n-1 गुणे डी, ये क्या हो गया सूत्र से। ओके, इसलिए Tn बराबर
ए का मान 9 प्लस n माइनस 1 गुणे डी का मान कितना -2। तो 9 और देखिए ये पूरा एक पद है तो गुणा करो प्लस इंटू माइनस -2 n माइनस 1 ऐसा हो जाएगा। इसलिए Tn बराबर 9 माइनस 2 गुणे n 2n और 2 एक कम 2 माइनस माइनस प्लस। इसलिए Tn बराबर 9 2 11 माइनस कितना हो गया 2n। ये हो गया हमारा पहला nवां पद, पहली श्रृंखला का nवां पद। तथा दूसरी अंकगणितीय श्रृंखला के लिए क्या दिया है 24 21 18 ... तो पहला पद 24 डी, चूँकि अंकगणितीय श्रृंखला है तो दूसरा पद माइनस पहला पद 21 3 24 होता है, -3 हो जाएगा, बड़ी संख्या माइनस है इसलिए माइनस में आएगा आंसर। ओके, बड़ी संख्या क्या है माइनस, ये माइनस में आएगा। फिर nवां पद ज्ञात करेंगे Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे डी। फिर क्या लिखोगे सूत्र से, तो Tn बराबर 24 प्लस n माइनस 1 गुणे -3। तो 24 प्लस, अब देखो सॉरी ये 24 पूरा एक ही पद है, गुणा किया है तो प्लस इंटू माइनस, -3 को पहले ले लो n माइनस 1। तो 24 -3 गुणे n -3n माइनस माइनस प्लस 3। इसलिए Tn बराबर 27 माइनस 3n। ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। परंतु क्या दिया यहाँ पर दोनों श्रृंखलाओं के nवें पद समान हैं, यानी जो पहले समीकरण का जो nवां पद है ये और दूसरे समीकरण का जो nवां पद है ये दोनों आपस में क्या हैं समान हैं। तो क्या लिखोगे परंतु दोनों अंकगणितीय श्रृंखला के nवें पद क्या हैं समान हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 11 माइनस 2n है, 11 माइनस 2n बराबर 11 माइनस 2n बराबर क्या होगा 11 माइनस 2n बराबर 27 माइनस 3n। तो n को एक तरफ लाओ, जैसे यहाँ पहले से क्या है -2n है, किसका पक्षांतर होगा -3n, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +3n। यहाँ पहले से क्या है 27 है, 11 का पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा -11। तो क्या बचा 3 में से 2 गया 1, यानी कि धन है, 27 में से 11 का कितना हो गया 16। तो n का मान कितना हो गया 16 हो गया। n का मान आ गया है, इसमें पूछा ना n का मान ज्ञात कीजिए, n का मान कितना आ गया 16 आ गया। समझ में आई बात। n का मान 16 आने के बाद अभी हमें क्या ज्ञात करना है nवां पद ज्ञात करना है। तो nवां पद के लिए nवां पद मतलब क्या ज्ञात करना है Tn, और n का मान हमारा कितना है 16, यानी क्या ज्ञात करना है T16 हमें ज्ञात करना है। तब इसके लिए हमें क्या चाहिए a एंड d, तो हमारा n आ गया, हमें क्या चाहिए a और d। तो दोनों श्रृंखलाओं का अंतिम पद समान है, तो हम उस दोनों श्रृंखला में से किसी एक श्रृंखला का पहला पद और उसके पदों का अंतर यानी कि d का मान ले लेंगे। जैसे कि पहला जो श्रृंखला है, पहली जो श्रृंखला है उसका पहला पद कितना है 9 और उसके बीच का अंतर कितना है -2। ओके, अब हम हल करेंगे Tn = a प्लस n माइनस 1 गुणे d। ये हो गया सूत्र से। ओके, तो n का मान 16
ए का मान 9, 16 माइनस 1 गुणे -2, 9 प्लस 16 में से गया 15 गुणे -2, 9 ये पूरा एक पद है, प्लस इंटू माइनस माइनस, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, इसलिए D16 बराबर 30 में से 9 गया 21, बड़ी संख्या 30 माइनस है, इसलिए क्या आ जाएगा माइनस। इसी प्रकार से हम जैसे यहाँ पे पहले श्रृंखला का हम लोगों ने पहला पद और डी लेकर किया है, उसी प्रकार आप दूसरी श्रृंखला का ए का मान 24 और डी का मान -3 लेकर के हल करेंगे तो भी आपका उत्तर यही आएगा। इसलिए उस अंकगणितीय श्रृंखला का कौन सा पद, या नवा पद, या नवा पद मतलब या नवा पद कितना होगा -21 होगा। ये रहा आपका आंसर। ओके, यहाँ पर हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ मिलेंगे, जो कि हमारा कठिन प्रश्न नंबर 3 का दूसरा पार्ट होगा। यहाँ पे हमारा पार्ट 1 ख़त्म होता है। थैंक यू।